हाय दोस्तों, शेखावटी एजुकेशन पावर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजेंद्र कुमार आपको साइंस का आगे का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मस्तिष्क का एक पार्ट हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। आज पढ़ते हैं, देखो मस्तिष्क का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में मस्तिष्क के भागों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब देखो वो दूसरे पार्ट हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, मस्तिष्क के भागों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पश्च मस्तिष्क। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, पश्च मस्तिष्क, यानी पश्च मस्तिष्क के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स वोरोलाई, एक तो होता है दोस्तों देखो पोन्स वोरोलाई। दूसरा होता है मेडुला ओब्लोगेटा। दूसरा होता है मेडुला ओब्लोगेटा और तीसरा होता है सेरिबेलम, यानी मस्तिष्क के कितने पार्टों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, 3 पार्टों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखो पहला पार्ट अपने पास में आता है पोन्स वोरोलाई, मेडुला ओब्लोगेटा और सेरिबेलम। देखो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे सेरिबेलम का। देखो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले नाम लिखता हूँ सेरिबेलम, और सेरिबेलम के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि सेरिबेलम क्या कार्य करता है मस्तिष्क के अंदर और किस प्रकार से अपन इसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो देखो सेरिबेलम, सबसे पहले वर्ड आता है सेरिबेलम। अब देखो सेरिबेलम का क्या काम है भाई, मस्तिष्क के अंदर सेरिबेलम क्या कार्य करता है। अब चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसका होता है कि शरीर का संतुलन बनाना, यानी शरीर का संतुलन, यानी शरीर का ये क्या करता है, संतुलन निर्धारण करता है। कि यानी सेरिबेलम होता है ये किसके ऊपर कार्य करता है कि यानी अत्यधिक OH, यानी OH का मतलब एल्कोहल, यानी अत्यधिक एल्कोहल के सेवन से सेरिबेलम क्या कर देता है, काम करना बंद कर देता है। अब आपको पता है देखो व्यक्ति कैसे लड़खड़ाता है अधिक एल्कोहल लेने से। एल्कोहल का मतलब होता है शराब। क्या होता है, शराब। यानी शराब लेने से यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करना बंद कर देता है, तो यानी सेरिबेलम। तो आप सोच के देखो कि वह व्यक्ति किस प्रकार से लड़खड़ाता हुआ चलता है, तो हमें पता है। तो यानी इसका मतलब है कि वो शरीर का संतुलन भी किसके कारण होता है, सेरिबेलम के कारण। यानी अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा आता है स्पीक पावर, यानी आवाज़ पर नियंत्रण। यानी आवाज़ पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, सेरिबेलम। यानी शराब पीने के बाद में व्यक्ति की आवाज़ भी क्या हो जाती है, लड़खड़ा जाती है। तो यानी इस आवाज़ के ऊपर नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है, सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसके अंदर तीसरा पॉइंट अपना आता है इसके अंदर, वह होता है कि मांसपेशियों का संकुचन, यानी मांसपेशियों का संकुचन, यानी मांसपेशियों के संकुचन पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। देखो सेरिबेलम होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करता है। शरीर का संतुलन, यानी अत्यधिक शराब पीने से यानी व्यक्ति का संतुलन क्या हो जाता है दोस्तों, बिगड़ जाता है। दूसरा आवाज़ पर नियंत्रण, देखो शराब अत्यधिक पी लेते हैं तो आवाज़ के ऊपर क्या नहीं होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो यानी ये किसके ऊपर नियंत्रण करता है, आवाज़ के ऊपर भी क्या करता है, नियंत्रण। मांसपेशियों में संकुचन, यानी मांसपेशियों में ये संकुचन की स्थिति भी क्या करता है, पैदा करता है। तो ये काम किसका होता है, सेरिबेलम का काम होता है। किसका काम होता है, सेरिबेलम का। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों मेडुला ओब्लोगेटा, यानी इसके बाद में पार्ट आता है मस्तिष्क का दूसरा, मेडुला ओब्लोगेटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेडुला ओब्लोगेटा।
यानी ये क्या होता है, मोस्ट पार्ट होता है, मस्तिष्क का सबसे मोस्ट पार्ट बताया जाता है मेडुला ओब्लोगेटा को। देखो कि कैसे बताया जाता है ये भी याद रखना है कि मेडुला ओब्लोगेटा होता है, ये क्या काम करता है कि ये शरीर के अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्रियाओं यानी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी किसके द्वारा किया जाता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर होने वाला नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, याद रखना मेडुला ओब्लोगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, वो क्रिया जिसके ऊपर अपना क्या नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। ये दो प्रकार की होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। देखो ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं जैविक, एक वो क्रिया होती है जैविक क्रिया, एक तो कौन सी होती हैं जैविक क्रिया, और दूसरी होती हैं सहायक क्रिया। दूसरी कौन सी होती हैं, सहायक क्रिया, यानी दो प्रकार की होती हैं। यानी पहली कौन सी होती है, जैविक क्रिया, दूसरी कौन सी होती है, सहायक क्रिया होती है। दोस्तों देखो ध्यान से देखना कि जैविक क्रिया कौन सी होती है और सहायक क्रिया अपनी कौन सी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो जैविक क्रिया और सहायक क्रिया। तो जैविक क्रिया के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। देखो जैविक क्रिया कौन सी होती है, सहायक क्रिया कौन सी होती है। जैविक क्रिया वो होती हैं कि ऐसी क्रिया जिनके ऊपर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर आप उनके प्रति नियंत्रण करने की कोशिश करोगे तो आपकी क्या हो सकती है, डेथ यानी मृत्यु हो सकती है। तो वो क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैविक क्रिया। सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जिसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके ऊपर आप कंट्रोल करने की कोशिश करो या नियंत्रण रोकने की कोशिश करो तो भी वो व्यक्ति की क्या नहीं होती है, डेथ नहीं होती है। देखो कैसे, देखो जैविक क्रिया कौन कौन सी होती हैं। पहला श्वसन, यानी पहला क्या होता है, श्वसन। आप श्वसन को रोकोगे, रोकते ही व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और श्वसन के ऊपर अपना क्या नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, यानी ये एक अनैच्छिक क्रिया है। अपन इसके प्रति क्या नहीं कर सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरा होता है पाचन, यानी खाएंगे तो वो उसका क्या होगा, पाचन होगा, और पाचन के ऊपर भी अपन क्या नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर नियंत्रण करेंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। तीसरा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन नहीं होगा तो भी व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उत्सर्जन है, रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण भी होगा, इसको भी अपन क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। आगे आता है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन यानी हृदय की धड़कन कण को भी अपन क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। यानी इन चीज़ों को अपन क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। यानी श्वसन को नहीं रोक सकते, अगर रोके तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। पाचन को भी नहीं रोक सकते, अगर रोकने की कोशिश की तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। उत्सर्जन को भी नहीं रोक सकते, रक्त परिसंचरण को भी नहीं रोक सकते, और हृदय की धड़कन को भी अपन क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और ऐसी कौन सी क्रिया होती हैं जिनको अगर अपन रोकने की कोशिश करें तो व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो अपन क्या करें तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु। तो वो देखते हैं, देखो कैसे। यानी कहने को मतलब, यानी आपने मृत्यु नहीं हो ऐसी क्रिया बतानी है। जैसे आपने ली छींकना, यानी आपने क्या किया, छींका। अगर छींक नहीं आएगी तो क्या व्यक्ति मर जाएगा, नहीं मर सकता। यानी पहला पॉइंट आएगा छींकना। तो छींक नहीं आएगी तो व्यक्ति की क्या नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती, और इसको अपन कंट्रोल भी नहीं कर सकते। छींकना, हिचकी लेना, क्या लेना, हिचकी, हिचकी लेना, यानी इसको अपन रोक नहीं सकते। हिचकी लेना, इसको भी अपन क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन अगर रोकेंगे तो क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, नहीं हो सकती। हिचकी लेना, डकार लेना, डकार लेना, ठीक है। बीमार होना, यानी बीमार होना, बीमार होना, तो यानी अपन क्या हो जाते हैं, बाद में सही भी हो जाते हैं, ठीक है। भूख लगना, यानी कई प्रकार की होती हैं। देखो छींकेंगे तो छींकने से क्या नहीं होती, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, और छींक आएगी तो भी बेटा व्यक्ति की क्या, इसको अपन कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हिचकी आएगी तो भी इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते।
डकार भी अपन क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सर दर्द करने लग गया, बीमार हो गए, तो भी इसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहो तो व्यक्ति की क्या नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं, मेडुला ओब्लोगेटा के थ्रू होती हैं। बात क्लियर हो गई। तो मेडुला ओब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये बात अपना क्या आ गया, मस्तिष्क का दूसरा पार्ट आ गया, जिसको अपन बोलते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। इसके बाद में आता है देखो दोस्तों पोन्स वोरोलाई। मैंने बताया कि मध्य मस्तिष्क के बारे में अपन पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके बाद में आएगा पोन्स वोरोलाई। क्या पार्ट आएगा, पोन्स वोरोलाई आता है। अब देखते हैं देखो पोन्स वोरोलाई में क्या होता है। यहाँ लिखता हूँ देखो पोन्स वोरोलाई, वोरोलाई, पोन्स वोरोलाई। अब देखो दोस्तों पोन्स वोरोलाई क्या है। मैंने एक डायग्राम बनाया कि ये पोन्स है, ये क्या है, पोन्स। पोन्स किसका कार्य करता है, एक पोस्टमैन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, पोस्टमैन की तरह, यानी पोस्टमैन की तरह कार्य करता है। कौन, पोन्स वोरोलाई। यानी पोन्स वोरोलाई को मस्तिष्क का पोस्टमैन कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो कैसे। अगर अपने किसी भी चीज़ से अगर आपको किसी ने चाटा मारा, क्या मारा, चाटा, यानी चाटा मारा, क्या मारा, चाटा मारा, तो चाटा मारा तो इस चीज़ को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये हो गया अपना पोन्स, क्या हो गया, पोन्स वोरोलाई, वोरोलाई, ये हो गया अपना पोन्स वोरोलाई। इसको किसी ने चाटा मारा तो ये मैसेज क्या करेगा, ग्रहण करेगा और किसके पास ट्रांसफ़र करेगा, अग्र मस्तिष्क के पास। क्या करेगा, अग्र मस्तिष्क के पास, अग्र मस्तिष्क के पास ट्रांसफ़र करेगा। दूसरा, अगर मान लो कि आपने किसी इमेज देखी, यानी कोई तस्वीर, यानी आपने कोई तस्वीर देखी और तस्वीर देखी तो इसको ग्रहण कौन करेगा, पोन्स वोरोलाई, और ये सूचना किसके पास पहुंचाएगा, मध्य मस्तिष्क के पास। किसके पास है, मध्य मस्तिष्क के पास पहुंचाता है। यानी ये सूचना इसने किसके पास पहुंचाई, मध्य मस्तिष्क के पास पहुंचाई। यानी आपने कोई तस्वीर देखी तो ये मध्य मस्तिष्क के पास पहुंचाई। आपका हृदय हार्ट बीट हुआ, हृदय धड़कन, यानी हृदय धड़कन हुई, यानी हृदय की में क्या हुई, धड़कन। इस चीज़ की सूचना कौन लेगा, पोन्स वोरोलाई, और कौन से मस्तिष्क के पास पहुंचेगा, पश्च मस्तिष्क के पास। किस मस्तिष्क के पास, पश्च मस्तिष्क के पास ये क्या करता है, सूचना पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो देखो दोस्तों मैंने बताया कि पोन्स क्या कार्य करता है कि यानी सूचनाओं को ग्रहण करना और मस्तिष्क के अलग अलग भागों में क्या करना, पहुंचाना। ये किसका काम होता है, पोन्स वोरोलाई का काम होता है दोस्तों। किसका काम होता है, पोन्स वोरोलाई का। तो मैंने आपको बता दिया देखो पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पोस्टमैन की तरह क्या करता है, कार्य करता है। मैंने आपको बताया सेरिबेलम, फिर मैंने बताया मेडुला ओब्लोगेटा, फिर मैंने आपको बताया पोन्स वोरोलाई। यानी पोन्स वोरोलाई किसी भी चीज़ को, शरीर में आने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को कहाँ पहुँचाता है, अलग अलग मस्तिष्क तक पहुँचाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का पोस्टमैन कहा जाता है। यानी ये डाकिये की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों मस्तिष्क का एक पार्ट आता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा पार्ट आता है, मध्य मस्तिष्क। और उस मध्य मस्तिष्क के बारे में देखते हैं कि ये कैसा अनुभव करता है। देखो यहाँ पे लिखते हैं देखो मध्य मस्तिष्क, देखो मध्य मस्तिष्क यानी ये किसके ऊपर कार्य करता है, यानी ये ज्ञानेंद्रियों पर, इंद्रियों पर क्या करता है, कार्य करता है। ज्ञानेंद्रियों पर क्या करेगा, कार्य करेगा। अब देखो ज्ञानेंद्रियों पर कार्य कैसे करेगा, ये भी अपने को क्या नहीं करना है, नोट। लेकिन ये 2 ही ज्ञानेंद्रियों पर कार्य करता है। एक किसके ऊपर काम करता है, आँख पे। एक किस पे कार्य करता है, आँख पे। और दूसरा किसके ऊपर कार्य करता है, ये भी याद रखना कि आँख, और एक किसके ऊपर कार्य करता है बेटा, नाक पे कार्य करता है। यानी 2 चीज़ों पे। आपने कोई तस्वीर देखी तो वो तस्वीर डायरेक्ट किसके अंदर जाती है, मध्य मस्तिष्क के पास जाती है। किस मस्तिष्क के पास जाती है, मध्य मस्तिष्क के पास जाती है। फिर
आपने नाक से किसी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध का आभास किया तो वो भी किसके पास जाती है, मध्य मस्तिष्क के पास जाती है। और ये क्या कार्य करता है, शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां, उनके ऊपर ये क्या रखता है, अपना नियंत्रण रखता है। नियंत्रण यानी उससे निकलने वाले हार्मोन के ऊपर ये क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि मध्य मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, तो ये ज्ञानेंद्रियों के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। आपने कोई इमेज देखी तो उस इमेज का डायग्राम किस में बनेगा, मध्य मस्तिष्क में बनता है। ठीक है, आपने नाक से कोई वस्तु की सुगंध या दुर्गंध का महसूस करते हैं तो वो कौन से पार्ट से, मध्य मस्तिष्क के पार्ट से अपन डिक्लेयर करते हैं। और ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। देखो अब देखते हैं, देखो अग्र मस्तिष्क के बारे में, कौन से मस्तिष्क के बारे में देखेंगे, अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क होता है यानी सबसे बड़ा भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क की भी आपको पता है कि कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है थैलेमस, थैलेमस, और एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और एक पार्ट आता है अपने पास में सेरिब्रम। एक पार्ट कौन सा आता है अपने पास में, सेरिब्रम। 3 पार्ट होते हैं। देखो यानी अपन प्रत्येक पार्ट का क्या करेंगे, अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए थैलेमस, सबसे पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे अपन थैलेमस का। थैलेमस, देखो थैलेमस क्या चीज़ होती है। देखो थैलेमस यानी यह शरीर के बाहर होने वाले दर्द का एहसास करवाता है। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि मध्य मस्तिष्क 2 ही ज्ञानेंद्रियों पर काम करता है, जबकि यह 3 ज्ञानेंद्रियों पे काम करता है। एक तो त्वचा पे, दूसरा यानी स्वाद पे, जीभ पे, और तीसरा होता है कान में। यानी 3 चीज़ों पे ये क्या करता है, नियंत्रण। देखो कैसी, आपको किसी ने टच किया, उसको आप क्या करोगे, फील करोगे, तो आपको कहाँ, कौन सा मस्तिष्क फील कराएगा, थैलेमस। आपने स्वाद ग्रहण किया तो कौन सा मस्तिष्क फील करवाएगा, थैलेमस। आपने कुछ सुना तो वो कौन सा मस्तिष्क फील करवाएगा, थैलेमस फील करवाएगा। देखो आपको किसी ने मान लो कि चाटा मारा, क्या मारा, चाटा मारा, तो आपके क्या हुआ, दर्द हुआ। क्या हुआ, दर्द, पेन हुआ। यानी किसी ने चाटा मारा तो आपके क्या होगा, दर्द होगा। और इस दर्द का एहसास कौन दिलाएगा, थैलेमस। यानी शरीर के बाहर होने वाले दर्द, बाहर यानी बाहर होने वाले दर्द, यानी बाहर होने वाले दर्द का एहसास कौन कराएगा, थैलेमस करवाता है। यानी शरीर के बाहर होने वाला दर्द, किसी ने आपको चूटका मारा, किसी ने आपको चाटा मारा, ठीक है, गर्मी लगी, यानी क्या लगी आपको, गर्मी, यानी गर्मी लगी, ठीक है, तो आपने महसूस कर लिया कि गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब कौन सा भाग काम करेगा, थैलेमस। आपको ठंड लगी तो यानी कौन सा भाग काम करता है, थैलेमस भाग काम करता है दोस्तों। यानी मैंने क्या कहा कि अपने मस्तिष्क में ये पार्ट होते हैं, ये इनका क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आपको गर्मी लगी, ठंड लगी, कहीं आपको क्या लगा, जैसे मान लो कि आपको कुछ प्रकार का अलग महसूस हो रहा है, जैसे यानी जी घबराना, यानी जी घबराना, ये भी कौन से मस्तिष्क का होता है, थैलेमस का होता है। तो यानी कहने को मतलब आपने गर्मी यानी तापमान लगा, यानी शरीर के ऊपर किसी प्रकार की क्या हो गई, गर्मी हो गई, तापमान बढ़ गया, तो थैलेमस। ठंड लगी तो थैलेमस, जी घबराया तो थैलेमस। बाहर से किसी कोई दर्द एहसास हुआ, यानी आपके चोट लगी, तो कौन एहसास दिलाएगा, थैलेमस। आपको किसी ने चाटा मारा और दर्द हुआ तो कौन दिलाएगा, थैलेमस। त्वचा स्पर्श का एहसास कराएगी, जीभ स्वाद का स्पर्श, कान सुनने का, ये सारा किसके अकॉर्डिंग होगा, थैलेमस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यानी मस्तिष्क का एक पार्ट पढ़ लिया हमने, थैलेमस। इसके बाद में पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट आता है,
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है, देखो ये क्या काम करता है हाइपोथैलेमस, यानी ये पार्ट देखते हैं अपन हाइपोथैलेमस, यानी वो तो थैलेमस तो शरीर के बाहरी दर्द एहसास करवाता है, ये शरीर के अंदर आंतरिक दर्द का, यानी शरीर में आंतरिक दर्द का एहसास दिलाता है। आंतरिक दर्द, यानी अंदर कोई दर्द हुआ उसका एहसास कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अंदर क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, यानी पेट दर्द हो रहा है, उसका एहसास कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। यानी पेट दर्द हो रहा है तो शरीर के अंदर हो रहा है, या मुंह के अंदर छाले हो गए, या अंदर से शरीर जल रहा है, तो इन चीज़ों का एहसास कौन दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। दूसरी बात एक और भी होती है कि इसमें क्या क्या होता है, ये लव वाली फीलिंग भी करवाता है। लव यानी लव फीलिंग, यानी अपन क्या करते हैं? लव, और उस लव वाली फीलिंग को ये कौन दिलाता है एहसास? हाइपोथैलेमस। देखो, यानी बहुत सारे गाने चले हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे क्या चली हुई है? प्रक्रिया चली हुई है। देखो वो कैसी प्रक्रिया चलती है, हम लोग नहीं कहते क्या दिल तोड़ दिया पगली ने? अरे दिल टूटता थोड़ी है, लेकिन दिल क्या है कि बेटा ये दिल नहीं टूटता, दिल टूटेगा तो बेटा व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये प्रक्रिया कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तू छोड़ के मत जा, तेरे बिना मेरे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये भी एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस दिलाता है। आप चली जाओगे तो मेरे को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, आप खाना खाओगे तो ही मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन एहसास दिलाता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस क्या दिलाता है? इस चीज़ का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो यानी लव वाली फीलिंग भी कौन एहसास दिलाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरी बात, इसमें देखो लव वाली फीलिंग हो गई, एक अपने पास में क्या आती है? दया, यानी किसी के प्रति अपने को दया करना। ठीक है, कोई भिखारी है उसको चलते हुए हम क्या दे देते हैं? रुपए दे देते हैं, या किसी को खाना खिला देते हैं, तो अपने को दया आती है। तो दया, रहम, करुणा, यानी करुणा, दया, रहम, करुणा, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा, ये सब चीज़ें कौन एहसास दिलाता है? यानी हाइपोथैलेमस एहसास दिलाता है। दूसरी बात, ये ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को भी कार्य करता है, यानी हार्मोन्स पर क्या करता है? कार्य करता है, यानी हार्मोन्स के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसे हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यानी इसे क्या कहा जाता है? हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम और भी आ जाता है, इसे सुपर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? सुपर या हेडमास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस तो ये शरीर में आंतरिक दर्द का महसूस कराती है, जैसे लव वाली फीलिंग, ठीक है, दिल तोड़ दिया पगली ने, ठीक है, छोड़ के न जा पगली, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। दया, रहम, करुणा, गुस्सा, ये सारी चीज़ें कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन पर क्या करती हैं? कार्य करती हैं। इसे सुपर या हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा होती हैं। अब पढ़ते हैं बेटा, देखो सेरिबरम। क्या पढ़ते हैं? सेरिबरम। अब देखो सेरिबरम के बारे में देखेंगे कि भाई मस्तिष्क का अंतिम पार्ट आता है और वो क्या आता है? सेरिबरम। अब देखो सेरिबरम कहा जाता है कि मस्तिष्क के उपभागों में सबसे बड़ा उपभाग होता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ा उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। तो देखो दोस्तों, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये अपना क्या है? सेरिब्रम। ये अपना क्या है? सेरिब्रम है। और इस सेरिब्रम को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक भाग ये हो गया, यानी एक भाग ये हो गया, इस भाग को बोला जाता है हिप्पोक्रेटस।
इस भाग को क्या बोला जाता है? हिपोक्रेटस बोला जाता है, और इस भाग को बोला जाता है ठीक है, क्रेटर्स सेरिब्रम, यानी क्रेटर सेरिब्रम, यानी इससे बोला जाता है। ये जो भाग होता है ये ऐसे मान लो कि मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। कितने भाग बनाता है मस्तिष्क का? 2/3 भाग। आप सोच के देखो, पूरा मस्तिष्क का 2/3 भाग किसके पास होता है? सेरिब्रम के पास होता है। देखो हिपोक्रेटस किस तरह से कार्य करता है। जैसे अपना एक थोड़ा सा उदाहरण लेता हूँ कि अपने पास में एक कंप्यूटर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर के साथ में क्या होता है? सीपीयू। और सीपीयू में से आप क्या निकाल लो? हार्ड डिस्क, HARD, हार्ड डिस्क, DISK। अगर आप कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लो, हार्ड डिस्क का मतलब कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क निकाल लेंगे तो कंप्यूटर सब कुछ क्या हो जाता है? भूल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सारी मेमोरी किस में स्थित होती है? हार्ड डिस्क में होती है। उसी प्रकार से व्यक्ति की सारी मेमोरी यानी सारी मेमोरी किस में स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। अगर अपनी मेमोरी क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, यानी क्या हो जाए? किसी कारणवश नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति की क्या चली जाती है? यादाश्त चली जाती है, यादाश्त। ठीक है। और व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? ये भी याद रखना, अल्मेशिया नामक रोग हो जाता है, अल्मेशिया। तो यानी अल्मेशिया में क्या होता है कि टोटल ऑफ लॉस मेमोरी, यानी व्यक्ति की क्या चली जाती है? यादाश्त चली जाती है। दोस्तों, अल्मेशिया रोग होने से व्यक्ति की क्या चली जाती है? यादाश्त चली जाती है। अब दूसरी बात देखते हैं। देखो क्रेटर्स, इसका भाग होते हैं 4, यानी इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसको फर्स्ट भाग बोला जाता है, इसको सेकंड भाग बोला जाता है, इसको थर्ड भाग बोला जाता है, इसको फोर्थ भाग बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि किसी के प्रति, देखो ये व्यक्ति के अंदर किसका काम करता है? सिक्स सेंस का काम करता है कि अपन ने सोच लिया किसी के प्रति कि भाई ये काम होगा, तो ये मस्तिष्क का कौन सा पार्ट एहसास दिलाता है? सेरिब्रम। यानी ये मस्तिष्क का कौन सा पार्ट एहसास दिलाएगा? सेरिब्रम। तो इस प्रकार से अपन क्या पढ़ा है? मस्तिष्क का पार्ट पढ़ा है, और मस्तिष्क का पार्ट अपना यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसलिए हम आपकी क्या चाहते हैं? इजाज़त चाहते हैं। मैं विजेंद्र कुमार शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप की तरफ से आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।